अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एम रात। 5 मई की रात को अमृतसर के एरिया में जो बीएसएफ कैंप और आर्मी कैंटोनमेंट है उसके नज़दीक एक ब्लास्ट हुआ है, खासा मिलिट्री कैंप के नज़दीक। और इस ब्लास्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव स्ट्रक्चरल डैमेजेस देखे गए हैं। ये ब्लास्ट हुआ बेसिकली इस खासा मिलिट्री कैंप के गेट 6 से 7 के दरमियान। और अमृतसर में या खास तौर पर इंडियन पंजाब की बात की जाए तो सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट है। उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 4 से लेकर 6 अप्रैल के दरमियान इंटेंस एरियल एक्सरसाइजेज अनाउंस की हैं, जिसके तहत पाकिस्तान का जितना भी सेंट्रल एरिया है और खास तौर पर इंडियन पंजाब के मुकाबले में जो एरिया है वहां एरियल एक्सरसाइजेज कंडक्ट की जा रही हैं। लेकिन अगर हम ये खासा मिलिट्री कैंप में होने वाले ब्लास्ट की बात करें तो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीत चुकी है। इंडियन गवर्नमेंट जो मौजूदा है, जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट है, होना तो ये चाहिए था कि अगर बीजेपी को टफ टाइम मिल रहा होता वेस्ट बंगाल में तो फिर वो एक ब्लास्ट करवाते या एक फॉल्स फ्लैग जैसा कोई ऑपरेशन कंडक्ट करवाते। लेकिन जब वो वेस्ट बंगाल में जीत चुके हैं, स्टिल उन्होंने ये काम क्यों करवाया? क्योंकि अभी इंडिया का वही एक ओल्डर प्लेबुक चल रही है कि इसके पीछे पाकिस्तानी आईएसआई है, आईएसआई के पीछे चाइनीज इंटेलिजेंस है। उन्होंने तमाम इंफॉर्मेशन और तमाम रिसोर्सेज फीड किए खालिस्तानी जो एलिमेंट्स थे या खालिस्तानी जो फाइटर्स हैं वहां उनको, और उन्होंने ये ब्लास्ट कंडक्ट करवाया इंडियन आर्मी के कैंट के नजदीक। और इसको लेकर अभी मजीद इन्वेस्टिगेशन चलेगी और इंडिया तमाम ये जो खालिस्तानी एलिमेंट्स इनको हंट डाउन करेगा। ये वो वर्जन है जो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मिलिट्री प्रेजेंट कर रही है। इसके साथ साथ चूंकि इनडायरेक्ट थ्रेट पाकिस्तान को भी किया जा रहा है तो बॉर्डर पर भी सिचुएशन एक हद तक कशीदा है, लेकिन कोई अभी इमिनेंट थ्रेट लाइक सिचुएशन नहीं है। अमृतसर के इस पर्टिकुलर एरिया में बात की जाए तो इसी एरिया के नजदीक इंडिया की मल्टीपल एयर बेसेस भी हैं जो इससे कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कुछ किलोमीटर के फासले पर हैं। इंडियन आर्मी के कैंटोनमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। इवन इन्हीं एरियाज के नजदीक इंडियन पंजाब के इन्हीं एरियाज में, खासतौर पर नॉर्थ सेंट्रल एरिया में जहां पाकिस्तान का भी लाहौर से लेकर मुल्तान तक का एरिया लगता है, यहां इंडियन आर्मी के और इंडियन एयरफोर्स के ज्वाइंट इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड सेंटर्स भी मौजूद हैं। उनकी मुख्तलिफ ऑफिस या नोड्स मौजूद हैं। उनमें से एक जो सेंटर था इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बरनाला का, उसे पाकिस्तान ने मई 2025 में हिट भी किया था। इंडिया बुनियादी तौर पर बेशक वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीत भी गई है, लेकिन उस बुनियाद पर भी वो एक थ्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। उससे इनको 2 फायदे होंगे। पहला तो पाकिस्तान को फ्रेम किया जाएगा कि देखें पाकिस्तान इंडियन पंजाब में टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है। दूसरा, वेस्ट बंगाल में जो चीज थ्रस्ट की जाएगी वो ये होगा कि जो बांग्लादेशी लोग वहां पर रह रहे हैं या बंगाली स्पीकिंग लोग वहां पर रह रहे हैं मुसलमान, उन्हें धकेला जाएगा वापस बांग्लादेश में कि जी ये हमारे मुल्क में टेररिस्ट एक्टिविटीज का हिस्सा है। और कल को ये भी बात में लिख लें कि ये इनको भी मिला देंगे पाकिस्तान और चाइनीज इंटेलिजेंस से कि भाई ये जो बंगाली स्पीकिंग लोग रह रहे हैं वेस्ट बंगाल इंडिया का जो प्रोविंस है उसमें, ये पाकिस्तानी और चाइनीज इंटेलिजेंस के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ अटैक कर रहे हैं। सेम उसी तरह जैसे अभी वो सिखों को लेकर बात करते हैं कि भाई देखें सिख तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब जब ये सिचुएशन बनी है इंडियन साइड पर तो दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से भी एक्सरसाइजेज ऑन गोइंग है। वैसे ही एक्सरसाइजेज इससे पहले अनाउंस कर दी गई थी, यानी कि अगर आप इस पूरे नो टाइम को देखें तो ये पाकिस्तान के लाहौर टू पेशावर जो ईस्ट टू वेस्ट एरिया है वहां से लेकर नीचे डाउन द लाइन मुल्तान तक ये एक्सरसाइजेज कंडक्ट की जा रही हैं। ये पूरा एरिया डेजिग्नेटेड है और इस एरिया में पाकिस्तान एयरफोर्स के GF-17 थंडर ब्लॉक 3, J-10Cs, F-16, क्योंकि इन एरियाज में जो एयर बेसिस है उन पर ये फाइटर जेट्स डिप्लॉयड है। और इवन जो साउथ पंजाब और सिंध के नजदीक एरियाज में F-16 डिप्लॉयड है वो भी यहाँ हो रहे हैं, प्लस सरगोदा एयरबेस भी इन्हीं एरियाज में आ जाती है। अब पाकिस्तान की तरफ से ये नो टाइम जारी किया गया था 4 मई को और इसकी डेट है 4 से 6 मई के दरमियान, यानी कि ये जो 3 दिन है पाकिस्तान एयरफोर्स इनमें एरियल एक्सरसाइजेस कंडक्ट करेगी, जिसमें एयर टू एयर टैक्टिक्स को मजीद इवॉल्व किया जाएगा, एयर टू ग्राउंड टैक्टिक्स को मजीद इवॉल्व किया जाएगा। लेकिन ये जो 6 मई का दिन है और 5 मई की रात ये मजीद इंटेंस होंगी पाकिस्तान एयरफोर्स की एरियल एक्सरसाइजेज में, क्योंकि इसी दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी एरियल एक्टिविटी देखी गई। दूसरा, इंडिया ने अमृतसर में सिक्योरिटी इंसिडेंट का बहाना बनाते हुए लिमिटेड हद तक एक थ्रेटनिंग पोस्चर पाकिस्तान के खिलाफ लेना शुरू कर दिया है। तो इसको लेकर जाहिर बात है पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तानी मिलिट्री ये भी हाई अलर्ट पर होगी। पाकिस्तान एयरफोर्स भी उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपनी टैक्टिक्स को मजीद, आप जिसे लास्ट मोमेंट चेंजेस कहते हैं, वो पाकिस्तान एयरफोर्स करेगी। इन एरियाज में अगर इंडिया किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर करता है पाकिस्तान के खिलाफ तो उसमें सबसे ज्यादा 2 चीजें मैटर करेंगी। पहली, पाकिस्तान एयरफोर्स की बीवीआर डोमिनेंस, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लॉन्ग रेंज बीवीआर मिसाइल्स,
जिससे पाकिस्तान कोशिश करेगा कि इंडियन फाइटर जेट्स को अपने बॉर्डर के करीब आने से पहले ही रोका जाए। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा अहम होगी, जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स के एसेट्स भी खतरे में होंगे अच्छे खासे, वो होगी सीड और डीड मिशन, यानी कि सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे मिशन, जिसमें आपने एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को हिट करना होता है। इंडिया के पास एक बड़ी तादाद में एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। मल्टीपल इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स की नोड्स मौजूद हैं, जहां से इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को गाइड किया जाता है और एनिमी के एयरक्राफ्ट की लोकेशन और उनके वेक्टर्स वगैरह का अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को बताया जाता है। इन इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स को हिट करना, प्लस इवन जो एयर डिफेंस सिस्टम्स के रेडार्स हैं उनको ब्लाइंड करना, चाहे आप जैमर से करें, चाहे आप उसके लिए काइनेटिक मेजर्स लें, यानी कि एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स फायर करेंगे, एंटी रेडिएशन वेपन्स को यूज करें, उन चीजों पर भी पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त काफी ज्यादा फोकस कर रही है। क्योंकि जो ग्राउंड बैटल है वो तभी इंश्योर की जा सकती है जब आप एयर डोमिनेंस हासिल कर चुके होते हैं। सो दोस्तों, ये अभी वो पूरी सिचुएशन है। इस पर जैसी मजीद डिटेल्स आएंगी हम उस पर आपको आगाह रखेंगे। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे इसी तरह की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।